हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीएस के 40 महत्वपूर्ण सवालों का रिवीजन करेंगे और ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुसरो शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दो है, मसाहत निम्न में से संबंधित था। यानी पूछा है मसाहत जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किससे संबंधित था? तो वो ऑप्शन नंबर ए भूमि से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? तो आशिका जो है वो अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है। इसे उसने किसके आदेश पर लिखा था, ये पूछा गया है। तो किसके आदेश पर लिखा था? खिज्र खां के आदेश पर अमीर खुसरो ने आशिका रचना को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चार है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर छः, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम से किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? यानी पूछा गया चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशक्ति के नाम से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सात है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी कहा गया? तो किसे कहा गया था? अकबर को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, मेहदी ख्वाजा को बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? यानी ताजमहल के पहले की जो बनी हुई इमारत किसे कहा जाता है? पूर्वगामी। तो हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से? वल्लभाचार्य किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो रुद्र संप्रदाय, यानी रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर बी, सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? ताताचार्य के बारे में पूछा गया, तो इनका संबंध वेंकट द्वितीय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? हरिहर द्वितीय ने धारण की थी राजव्यास की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? जयमल और फत्ता ये दो वीर हैं, इनके बारे में पूछा गया। ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये मेवाड़ संप्रदाय से संबंधित से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल में स्थित दाखिल दरबार निम्न में से किसने बनवाया था? तो दाखिल दरबार किसने बनवाया था? बारबक शाह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? जगत भूषण की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, इन्हें पढ़ना है, फिर उसके बाद में बताना है कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता था, यानी एक पॉइंट ये कहता है इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 है, इसने गो हत्या प्रतिबंध कर दिया था। किसने? जैनुल आबदीन ने। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। कुतुब नाम से अरबी भाषा में कविताएं लिखता था। ये चौथा पॉइंट है, इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। तो कौन कौन से सही हैं? इसमें 1, 2 और 4 सही है, यानी कौन सा गलत है? तो 3 वाला गलत है। 3 वाला जो पॉइंट है ये गलत है, बाकी ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निम्न में से किस शासक ने इथोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गयास शाह ने तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो शाह आलम द्वितीय घृणित कायर, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बाकी बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर कहा जाता है, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला राजा कहा जाता है। ये तीनों सही हैं। बाकी शाह आलम द्वितीय घृणित कायर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनाई गई? तो कहाँ नहीं बनवाई गई थी? अजमेर में नहीं बनवाई गई थी। बाकी जयपुर में बनवाई गई, उज्जैन में बनवाई गई और दिल्ली, इन तीनों जगह पर बनवाई गई थी। बाकी अजमेर में नहीं बनवाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? तो टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया था, कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने नाम के सिक्के चलवाए। किसने? टीपू सुल्तान ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया टीपू सुल्तान ने, ये नहीं लगवाया था इन्होंने। बाकी नेक्स्ट पॉइंट है, नौसेना बोर्ड का गठन किया। हाँ, ये भी किया था टीपू सुल्तान ने। इसने ऑप्शन नंबर डी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये भी राइट है, यानी ए सी डी राइट है, बाकी वी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए? नानक शाही सिक्के के बारे में पूछा गया है। तो किसने चलवाए थे? रणजीत सिंह ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पुर्तगाली व्यासराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? यानी उस पुर्तगाली व्यासराय का नाम पूछा गया है जिसने कोचीन की जगह पर, किसकी जगह पर? कोचीन की जगह पर गोवा को राजधानी यानी कैपिटल बनाया। तो उसके बारे में पूछा गया है। तो किसने? निन्नी डी कुना ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से किस मुगल शासक ने अंग्रेजी दूत को कैप्टन हॉकिंस को
400 का मनसब और जागीर प्रदान की? तो किसने प्रदान की थी? जहांगीर ने। जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो किस संधि से हुई थी? एक्सला-सेपल की संधि। एक्सला-सेपल की संधि से कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देद शासन का जनक किसे माना जाता है? देद शासन का जनक लियोकार्टिस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? तो वो कौन सा चार्टर एक्ट था? चार्टर एक्ट 1813, यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? तो संघात्मक सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? यानी संविधान सभा की प्रारूप समिति में 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन का कार्य व्यासराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा कार्य जो है वो व्यासराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? सती प्रथा की समाप्ति संबंधित है, ठगी प्रथा की समाप्ति ये भी संबंधित है, नरबलि प्रथा का अंत ये भी संबंधित है, यानी व्यपगत का सिद्धांत ये जो है ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस व्यासराय के कार्यकाल में हुआ? तो साइमन कमीशन यानी भारत में किसके समय में आया था? तो कौन? लॉर्ड इरविन के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है और फिर बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। कथन एक क्या कहता है? कथन एक कहता है वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कथन नंबर 2 है कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कथन नंबर 3 क्या कहता है? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है। तो ये 3 कथन है, इसमें से कथन नंबर 1 और 2 सही है, बाकी कथन नंबर 3 सही नहीं है, यानी 1 और 2 सही है। यानी कथन नंबर 1 वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, ये कथन सही है। कथन नंबर 2 क्या कहता है? कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है। यानी 3 जो कथन है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी, ये सही नहीं है, ये इन्होंने नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? तो किसे माना जाता था? जमींदार को। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था या किसे बनाया जाता था? तो किसे बनाया जाता था? जमींदार को बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता कैप्टन मुनरो, कैप्टन रीड, उपयुक्त दोनों, यानी इन दोनों को ही माना जाता है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों को माना जाता है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चनों का रिवीजन किया है और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आशा करता हूँ मैं कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा
और शेयर करेगा। तो जय हिंद, जय भारत।